हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड उसकी प्रिपरेशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली होते क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो तो हमारी बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करती है। तो उसके वजह से ही इन्फ्लेमेशन होता है, फीवर आता है एंड पेन भी होता है। तो उसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीवर, पेन एंड इन्फ्लेमेशन। अलॉन्ग विद दैट ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी करते हैं, ब्रोंको डायलेशन भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा टाइप का प्रोस्टाग्लैंडिन है। सर्विक्स सॉफ्टनिंग भी करते हैं, डायलेशन भी करते हैं एंड यूट्रस पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसका क्लिनिकल यूज़ हम देखेंगे। तो अब देखते हैं कि उसके सोर्सेस क्या क्या होता है, मतलब ये किधर से बन रहा है। तो जो भी सपोज हमारा कोई भी सेल मेम्ब्रेन है तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। हाईली फॉस्फोलिपिड से ही हमारा मेनली सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। तो सेल मेम्ब्रेन में जो भी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स है उस पर एक्ट करेगा फॉस्फोलाइपेज A2। तो किसी भी इन्फ्लेमेशन के कंडीशन में फॉस्फोलाइपेज A2 ये एंजाइम मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स पे एक्ट करेगा, उससे वो फॉर्म करेगा अरेक्नोइड एसिड एंड अरेचिनोडोनिक एसिड से फिर दो पाथवे हो सकते हैं। एक तो होगा कॉक्स पाथवे या फिर लॉक्स पाथवे, मतलब ल्यूकोट्राइन्स फॉर्मेशन होंगे या तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर्म हो सकता है। तो कॉक्स पाथवे से फिर प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म होते हैं एंड लॉक्स पाथवे से ल्यूकोट्राइन्स फॉर्म होते हैं। अब ल्यूकोट्राइन्स के एग्जांपल LTC4, D4 एंड B4, ये तीनों में से मतलब तीनों बनते हैं। एंड कॉक्स पाथवे से साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे से PGG2 एंड PGH2 बनते हैं। तो इधर से हमें पता चल गया कि ओके प्रोस्टाग्लैंडिन बन कैसे रहा है, मतलब किस पाथवे से बन रहा है। तो अब हम देखते हैं कि मतलब बाद में उसके सारे प्रिपरेशंस अलॉन्ग विथ उसके यूजेस, जो कि एक SAQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड मोस्टली मतलब आता ही है, तो वो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं ताकि वो बाद में भूल ना जाए। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन से अब हमें तो इधर से पता चल रहा है कि बाबा ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहा है और ये पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, फीवर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सपोज़ एक पर्सन को ऑलरेडी ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट है तो उस पर्सन में आप ये चीज़ क्यों दोगे? तो इसलिए उस पर्सन के लिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मतलब उसका मतलब क्या होता है कि सपोज़ एक पर्सन को इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज़ है या फिर इन्फ्लेमेटरी ग्लूकोमा है, तो उस चीज़ में ऑलरेडी उसका इन्फ्लेमेशन हो चुका है तो हम उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं देंगे क्योंकि वो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, वो सिचुएशन को और ज़्यादा वर्सन कर सकता है। तो एक ये हो गया उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। दूसरा है कि जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो मैंने बताया कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी कर सकते हैं, ब्रोंको डायलेशन भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसका टाइप क्या है। तो उसमें मैं बाद में आपको टाइप बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन में मैं बता देती हूँ कि PGF2 अल्फा जो भी एक टाइप है प्रोस्टाग्लैंडिन का, वो स्पेशली ब्रोंकोस्पाज्म में एसोसिएटेड होता है। तो अगर ये PGF2 अल्फा मतलब हम दे रहे हैं और ऑलरेडी वो पेशेंट को अस्थमा है, तो अस्थमा में ऑलरेडी उसका ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन है, तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेट होगा। तो इसलिए PGF2 अल्फा का कोई भी एनालॉग हम ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रिपरेशंस क्या है और उसके यूजेस क्या क्या है। तो ये एज ए शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर करना ही है। तो फर्स्ट है कि PGE1। तो PGE1 के एनालॉग मतलब क्या क्या है उससे बनाए हुए, तो वो देख लेते हैं। PGE1 के एनालॉग में आता है मिसोप्रोस्टोल एंड अल्पोस्ट्राडिल, और भी है जेमाप्रोस्ट। तो पहले हम देखते हैं कि मिसोप्रोस्टोल किधर हम यूज़ करते हैं। तो ये एज ए प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या करता है कि जो भी हमारी बॉडी एसिड सिक्रेट करती है तो वो बॉडी को रेजिस्ट करने के लिए हमें एक म्यूकस लाइनिंग सिक्रेट करनी पड़ती है। तो उधर अगर प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट होते हैं जो कि एसिड को रेजिस्ट करते हैं टू हार्म, मतलब टू प्रिवेंट द हार्म टू आवर बॉडी और द गैस्ट्रिक लाइनिंग, तो इसलिए ये मिसोप्रोस्टोल उसी PGE1 के एनालॉग बनाया गया है जो कि पेप्टिक अल्सर डिसीज में हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट द हार्म टू आवर गैस्ट्रिक लाइनिंग। तो दूसरा है कि हम इधर सर्वाइकल प्राइमिंग के लिए भी इसका यूज़ है। अलॉन्ग विद दैट ये पोस्टपार्टम हेमोरेज में भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक मिसोप्रोस्टोल अलॉन्ग विद द बाकी के ड्रग्स जो कि PPH में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं लाइक अर्गोमेट्रिन, तो उसके साथ ये ड्रग कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में भी हम यूज़ करते हैं। तो अगर PPH में कंबाइन करना होगा तो मिसोप्रोस्टोल हम अर्गोमेट्रिन के साथ कंबाइन करते हैं। वही अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए मिसोप्रोस्टोल यूज़ करना होगा तो हम वो कंबाइन करते हैं मिफेप्रोस्टोन के साथ, जो कि एंटी प्रोजेस्टिन है, जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है, या फिर लाइक MTP में हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो मिसोप्रोस्टोल एंड मिफेप्रोस्टिन ये साथ में MTP के लिए यूज़ करते हैं।
तो ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट उसका एनालॉग है अल्प्रोस्टैडिल। तो अल्प्रोस्टैडिल जो भी है वो उसका यूज़ है कि ये हम यूज़ करते हैं ओपन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के लिए। मतलब अगर हमें सपोज़ एक आधी प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई है, तो प्री मैच्योर डिलीवरी के केस में उस बच्चे का पेटेंट मतलब डक्टस आर्टेरियोसिस ये पेटेंट रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसको अभी तक बाकी का सर्कुलेशन सिस्टम उसकी तैयार नहीं होती है, तो उसके लिए वो डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंट रहना ज़रूरी होता है। तो उसको पेटेंट रखने के लिए हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं अल्प्रोस्टैडिल। तो ये उसका यूज़ हो गया। फिर ये बाकी के ड्रग्स के साथ लाइक फेंटोलामाइन के साथ हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिसोप्रोस्टोल के हमने ये यूजेस 4 देख लिए, अल्प्रोस्टैडिल के ये 2 यूजेस देख लिए। अब PGE1 का ही तीसरा एनालॉग जो भी है लाइक जेमोप्रोस्ट, वो हम देख लेते हैं। तो जेमोप्रोस्ट ये हम सर्वाइकल प्राइमिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका वही एक प्राइमरी यूज़ है, तो वो याद रखना है। अब हमने PGE1 के तीनों एनालॉग देख लिए हैं, अब हम PGE2 पे आते हैं। तो PGE2 का एक ही एनालॉग है डिनोप्रोस्टोन, जो कि हम इंडक्शन ऑफ लेबर में यूज़ करते हैं, जो कि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, क्योंकि इंडक्शन ऑफ लेबर एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ लेबर ये अलग अलग चीज़ होती है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर का अगर MCQ आया तो उसका आंसर डिनोप्रोस्टोन ही लिखना है। तो ये हो गया। फिर उसका और एक यूज़ है कि मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन एंड PPH, ये हम यूज़ करते हैं। PPH में मोस्ट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि PPH के साथ हम किस लाइक अबॉर्शन के किस स्टेज में यूज़ कर रहे हैं। लाइक जो हमने देखा कि जो पिछले वाला मिसोप्रोस्टोल था वो हम MTP में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वही PGE2 का एनालॉग डिनोप्रोस्टोन हम यूज़ कर रहे हैं कि मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमें याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फ़ा, जो कि हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी एक बार सुना है। तो PGF2 अल्फ़ा के 2 एनालॉग है, डिनोप्रोस्ट एंड कार्बोप्रोस्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, एंड दूसरी चीज़ है कि पोस्टपार्टम हेमोरेज के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। PGF2 मतलब इधर मैंने ज़्यादातर यूट्रस पे ज़्यादा मतलब यूट्रस के फंक्शंस पे एंड उसके यूजेस पे ज़्यादा फोकस किया है, तो मैंने इधर बताया नहीं है। लेकिन लैटानोप्रोस्ट एंड बीमाटोप्रोस्ट ये भी इसके ही एनालॉग होते हैं, जो कि आई में यूज़ करते हैं हम फॉर द ग्लॉकोमा। तो उसके ये यूजेस भी हमें याद रखने कि लैटानोप्रोस्ट एंड बीमाटोप्रोस्ट। अब हम लास्ट प्रोस्टाग्लैंडिन PGI2 देखते हैं कि PGI2 के कौन सा एनालॉग है। तो PGI2 के 3 एनालॉग इधर मैंने मेंशन किए हैं, इपोप्रोस्टेनिल, ट्रेपोप्रोस्टेनिल एंड इलोप्रोस्ट। तो ये तीनों जो भी इसके एनालॉग है वो हम यूज़ करते हैं इन द क्लिनिकली पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। तो इसका ये यूज़ हमें याद रखना है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन में वो उन वेसल्स को डायलेट करके उस कंडीशन को रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो हमने चारों प्रोस्टाग्लैंडिन्स देख लिए हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGE1, PGE2, PGF2 अल्फ़ा एंड ऑल्सो PGI2। अलॉन्ग विद दैट उसके सारे के सारे एनालॉग्स अलॉन्ग विद उनके यूजेस। तो ये अगर शॉर्ट नोट आती है तो इसी मतलब सिक्वेंस में हमें उसको लिखना है। तो इसके साथ ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।